नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें एक टॉपिक है समूह एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समूहीकरण क्या है। जैसे आपको एक उदाहरण से मैं बता रहा हूँ कि कांच की वस्तु है, लकड़ी की वस्तु है। तो कांच की वस्तु में जैसे हम लोग अपने कंपास बॉक्स में ही उपयोग करते हैं, स्केल है, चांदा है, ऐसे और अन्य प्रकार की जो कांच की वस्तुएं हैं, ये कांच की बनी हुई वस्तु है। उसी प्रकार लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं में लकड़ी के स्केल, सीस पेंसिल आदि का उपयोग करते हैं। तो इसमें अपने अपना एक समूह बनता है। कांच का एक समूह बनेगा, लकड़ी का एक समूह बनेगा, लकड़ी की वस्तु का। या प्लास्टिक की कोई वस्तु है, प्लास्टिक की वस्तु में जैसे पेन है और अन्य प्रकार की कई एक वस्तुएं आएंगे, वो एक प्लास्टिक का समूह बनेगा। इसी आधार पर हम देखेंगे कि एक छोटा सा और समूह बन सकता है। कांच की जो वस्तु है, लकड़ी की वस्तु है या प्लास्टिक की वस्तु, उसमें कितने वस्तु हमारे पढ़ने लिखने का काम आता है, कितने वस्तु खेलने का काम आएगा, ये उसका भी एक समूह बन सकता है, यानी वो छोटा समूह। तो हम कह सकते हैं किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह के समूहीकरण या समूह बनाना कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उसकी किसी एक गुण के समानता के आधार पर जो समूह बनता है वो समूहीकरण कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, वर्गीकरण। अब देखते हैं कि हमारे पास जैसे घरेलू वस्तु है, घरेलू उदाहरण के स्वरूप जैसे किचन का सामान है। किचन के सामान में हम बहुत सारे वस्तु का उपयोग करते हैं। नमक है, तेल है, हल्दी है, मिर्ची है, मसाले हैं, जीरा है, बहुत सारा वस्तु, दाल है, आटा है, चावल है। तो उसको हम लोग अलग अलग डिब्बे में रखते हैं। रखने का भी एक तरीका है कि उसको व्यवस्थित रूप में रखें और हमको आसानी से उस वस्तु को हम पा सकें या मिल जाए हमको वो वस्तु, और काम करने में आसानी होता है, इसलिए उसको व्यवस्थित रूप में रखा जाता है अलग अलग। इसी प्रकार जो जीवों के जो गुण है उसके आधार पर तो हम समूह बनाते हैं या समूह बनता है। उसकी समानता भी रहता है कई एक समूह में, और कुछ कुछ उसमें असमानताएं भी रहती है, कुछ कुछ भिन्नताएं भी रहती है। तो हम उस वस्तु को देखते हैं कि उस वस्तु का गुण क्या है, उसमें समानता क्या है, उसमें भिन्नता क्या है। इसके आधार पर उसको वर्गीकृत करते हैं अलग अलग, यानी व्यवस्था के आधार पर हमको आसानी से मिल जाए, हमको उसके बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए, इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। जैसे इसके परिभाषिक रूप में हम बता सकते हैं या जान सकते हैं कि जीवों में गुणों के आधार पर समूह बनाने को समूहीकरण तथा समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत करने को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे किताब में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत सारे वस्तु है। प्लास्टिक के स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, लकड़ी का गुटका, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल आदि ये वस्तु है। तो इसका वर्गीकरण जैसे हुआ है ये देखेंगे। तो लकड़ी से बनी वस्तुएं, ये देखेंगे लकड़ी की, तो लकड़ी की वस्तु में लकड़ी का गुटका, बल्ला, पेंसिल, लकड़ी का स्केल, पुस्तक आदि। इसी प्रकार दूसरा है वस्तुओं जो लकड़ी से नहीं बनी है, उसमें कौन कौन से हम जो देखें, परख नली कांच की बनी हुई, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, सुई, रबर की गेंद, रस्सी, प्लास्टिक का स्केल, पेन आदि। इसी प्रकार अब इसमें हम फिर देखते हैं कांच से। अब इसमें जो इतनी वस्तुएं हैं, जो कांच से बनी हुई वस्तुएं हैं, यानी ये लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हैं और ये लकड़ी से नहीं बनी हुई। अब लकड़ी से जो नहीं बनी हुई उसमें बहुत सारे वस्तु हैं, प्लास्टिक भी है, कांच भी है और लोहे का भी है। तो इसमें कांच से बनी वस्तु को वहाँ से हम लोग अलग करेंगे। जैसे कांच से बनी वस्तु है परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा। फिर हम लोग दोबारा देखते हैं वस्तुएं जो कांच से नहीं बनी हुई हैं, ये देखेंगे कांच से नहीं बनी। इसमें है सुई है, पेन है, प्लास्टिक का स्केल है, रबर का गेंद है, रस्सी है आदि। तो ये एक वर्गीकरण है, और वर्गीकरण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम वस्तुओं को वर्गों में बांटते हैं। ठीक है। एक वर्ग की सभी वस्तु जो है
उसमें अधिक से अधिक समानताएं होती है और उन्हें अन्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी समूहीकरण व वर्गीकरण का उपयोग हम सभी विषयों में करते हैं, हर विषय में। जैसे रसायन शास्त्र में करेंगे, विलयनों, पदार्थों का जो विलयन है, बल है, जीवों का वर्गीकरण है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होता रहेगा, देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो जीवों की जो विविधता है और समानता है, इसके आधार पर उनका वर्गीकरण समय समय के साथ होता रहा। और समय के साथ कैसे होता रहा, इसका जो पूर्वाभ्यास है, समूहीकरण एवं वर्गीकरण की जो पूर्वाभ्यास है, फार्मर अटेम्प्ट ऑफ द ग्रुपिंग एंड